बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा देने के बाद सौतेले भाइयों को फ़िक्र लाहक हुई कि अब वालिद को क्या कहेंगे। आपस में मशवरे के बाद उन्होंने एक बकरी को ज़बह करके उसका खून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगा दिया और रात के वक्त पहन करते हुए घर आए। वालिद ने उन्हें पूछा कि तुम लोग रो क्यों रहे हो, कहीं तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा या कोई और बात है। फिर कहा कि यूसुफ नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है। तो बेटों ने रोते रोते वालिद से कहा कि अब्बा जान, यूसुफ को सामान के पास बिठाकर हम सब तो खेल में लग गए और दौड़ते हुए दूर निकल गए थे। इतने में एक भेड़िया आया और यूसुफ को कहा गया, गो कि हम सच बोल रहे हैं, मगर आप भला क्यों हमारा यकीन करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खून आलूद मगर सही और सालिम कमीज़ को देखकर अंदाज़ा कर लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप फरमाने लगे कि इस कमीज़ से यूसुफ के खून की बू नहीं आ रही, और वो कैसा दानिशमंद भेड़िया था जिसने यूसुफ को खाते वक्त उनकी कमीज़ को फटने से बचा लिया। ठीक है, अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो उस भेड़िए को मेरे सामने हाजिर करो। वह आपका हुक्म सुनकर बेटे जंगल में निकल गए। बड़ी कोशिश से एक भेड़िया पकड़ा, उसके मुंह पर बकरी का खून लगाया और बिलाखिर वालिद के सामने पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से पूछा कि मेरे लगते जिगर को खाते वक्त तुम्हें उसकी मासूमियत पर क्यों तरस ना आया और मेरी ज़ैफ़ी पर भी अफसोस नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने भेड़िए को ज़ुबान अता फरमाई और वो बोला कि अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम, मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि नबी और नेक लोगों का गोश्त हम पर हराम है। मैं तो खुद मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। 3 रोज़ से भूखा प्यासा अपने बिछड़े हुए भाई को तलाश करते हुए पिछली रात उस सहरा में पहुँचा था, जहाँ से साहबजादों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर बकरी का खून लगाकर आपके सामने पेश कर दिया। मैं समझता हूँ कि चुगली करना अच्छी बात नहीं, मगर आप चूँकि पैगंबर हैं और मैं बेकसूर हूँ, इसलिए जो सच है वही मैंने आपको बताया है। बस आप फैसला फरमा दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भेड़िए ने सच कहा है। फिर आपने अपने पास से भेड़िए को खाना खिलाकर रुखसत कर दिया। आपने बेटों से कह दिया कि मैं यूसुफ को अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ और तमाम जहानों के रब से सब्र का तलबगार हूँ। उसके बाद आपने बैतुल खजान यानी गमों के इजहार का घर तामीर किया, जिसे आपने अल्लाह ताला की इबादत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराग में रोने के लिए मखसूस कर दिया। रो रो कर आपकी बेनाई भी चली गई। उसी घर में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने दरियाफ्त किया कि हमारा यूसुफ कब मिलेगा। मैं किस तरफ तलाश करूं? मेरे यूसुफ को अल्लाह रखे तो बेहतर है। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि ए याकूब, तेरा बेटा महफूज है और उसकी हिफाजत वही कर रहा है जिसको तूने सौंपा। तुम जिब्राइल के जरिए मालूम कर लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्राइल, आप हर शख्स की रूह को कब्ज़ करने वाले मुल्कुल मौत को जानते हैं। उससे दरियाफ्त कीजिए कि मेरा यूसुफ जिंदा है कि नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पता करके बताया कि यूसुफ जिंदा सलामत है और अभी तक उनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म नहीं मिला। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई, मगर बेटे की जुदाई की वजह से आफ़ज़ारी में कमी न आई। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको वो वाक़या सुनाते हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदाई का सबब बना। एक दिन एक भूखा मोहताज फ़कीर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दर पर सवाली बनकर आया। आपने फरमाया, जनाब आप बैठे, खाना हाजिर है। उसके बाद आप भूलकर किसी और काम में मसरूफ़ हो गए और आने वाले फ़कीर को खाना ना खिला सके। वो भूखा फ़कीर ये दुआ देकर चला गया कि इलाही, तू इसकी आरजुओं को इससे दूर रखना। ये दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। नज़रिया इल्हाम आपको बताया गया कि अगर फ़कीर को खाना खिलाते तो उसके जिस्म में 40 दिन तक ताकत रहती। अब उसके बदले में तू 40 साल तक यूसुफ के गम में रहेगा। उसी वक्त आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तू हर बात से बाखबर है। जो गलती मुझसे हुई है वो जानबूझकर नहीं बल्कि गफलत की वजह से हुई है। इससे पहले कि माफ़ी तलब करते, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि ए याकूब, आप रंज की जिस कैफियत से गुजरेंगे उसका मकसद ये है कि तमाम इंसान ये बात जान लें कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, उसके काम में किसी को दखल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, गहरे अंधेरे कुएं में नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आने वाले हैरान कुन वाक़यात अगली वीडियो में बयान किए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज का वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के मज़ीद तारीख़ी, तहक़ीक़ी और मालूमाती वाक़यात के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।